नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में बड़ा झटका लगने जा रहा है क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे दीपक बाली अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। कल यानी सोमवार को इस्तीफा देने के बाद बाली आज 14 जून को देहरादून स्थित भाजपा मुख्यालय में सत्तारूढ़ पार्टी का दामन थाम लेंगे। उत्तराखंड में नए सिरे से अपने आप को खड़ा करने में लगी आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि पिछले महीने कर्नल अजय कोठियाल ने भी भाजपा की सदस्यता ले ली थी। ऐसे में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री चेहरे रहे कोठियाल के भाजपा ज्वाइन करने के बाद अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे बाली दोपहर को औपचारिक तौर पर भाजपाई हो जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा ज्वाइन करवाएंगे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी के तौर तरीकों के बीच खुद को असहज बताकर बाली ने 13 जून को पार्टी की सदस्यता और पदों से इस्तीफा दे दिया था। आज यानी मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है और इसी बीच भाजपा को एक उपलब्धि वाली के तौर पर हाथ लग गई है क्योंकि कोठियाल के भाजपा से जुड़ने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी उत्तराखंड में सक्रिय होकर नए सिरे से संगठन बनाने की कवायद कर रही थी। गौरतलब है कि इसी साल फरवरी में हुई उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दीपक जो है बाली आज भाजपा में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने सोमवार को अपने पद और अब आपकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। बाली ने कहा कि आम आदमी पार्टी की कार्य प्रणाली के साथ चलने में वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं और इसी के चलते वो पद छोड़ रहे हैं। बाली ने अपना इस्तीफा आपके राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया को भेज दिया था। कुछ साल पहले तक दीपक बाली को एक रियल स्टेट कारोबारी के तौर पर जाना जाता था। साल 2020 में बाली आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने स्वयं उन्हें आपकी सदस्यता दिलाई थी। बाद लगातार पार्टी में बाली का कद बढ़ता चला गया। कुछ महीने के भीतर ही यह पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। कुछ महीने बाद इलेक्शन कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बनाए और पार्टी ने अपनी पहली सूची में उन्हें काशीपुर से विधायक प्रत्याशी बनाया। बाली चुनाव तो नहीं जीत सके लेकिन वो लगभग 16,000 वोट हासिल करने में सफल रहे। चुनाव के कुछ महीने बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके बाद सोमवार रात उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाली ने कहा कि आगे की रणनीति ये आगामी दिनों से तय करेंगे। बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में सीएम फेस रहे कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके दी थी। उन्होंने अपने त्याग पत्र भी साझा किया था जिसमें उन्होंने लिखा, पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्धसैनिकों, बुजुर्ग, महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आम आदमी पार्टी की सदस्यता से अपना त्याग पत्र दे रहा हूं। विधानसभा चुनाव से पहले कर्नल अजय कोठियाल ने 20 अप्रैल 2021 को आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। उत्तराखंड में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के बाद के वादे के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी कर्नल अजय कोठियाल को राज्य में अपना सीएम फेस घोषित किया था। चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी में भी बगावत के सुर सुनाई देने लगे। विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रतापगढ़ के प्रत्याशी रहे सागर भंडारी ने कर्नल अजय कोठियाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। सागर भंडारी ने उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की हार के लिए कर्नल अजय कोठियाल को जिम्मेदार भी ठहराया था। वहीं आपको बता दें कि सागर भंडारी ने यह कहा था कि आम आदमी पार्टी की प्रदेश में बड़ी हार हुई लेकिन किसी भी जिम्मेदार नेता ने हार की जिम्मेदारी नहीं ली। उन्होंने कहा, प्रदेश में कर्नल कोठियाल के नाम पर चुनाव लड़े गए थे, हर बैनर और उनका फोटो था, इसीलिए हार की जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। लेकिन अभी तक उन्होंने ना तो मीडिया के सामने और ना ही पार्टी के किसी कार्यकर्ता को ये बात कही कि वो हार की जिम्मेदारी लेते हैं।
जबकि अन्य पार्टियों में चुनावों की हार के बाद कई नेताओं ने इस्तीफे तक दे दिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो एक आपसी मतभेद जो है देखने के लिए मिला, और बात सच भी हो गई उनकी। अजय कोठियाल ने जो कि सीएम कैंडिडेट थे, उनके ही फेस पर, उनके फेस वैल्यू पर उत्तराखंड में अपने पांव जमाने की फिराक में रहे अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका ही लगा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अब ये दूसरा झटका एक ऐसे व्यक्ति ने दिया जिस पर अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज्यादा भरोसा जताया, और कुछ महीने के अंदर ही लगातार जो है उनके कद को वो बढ़ाते चले गए। लगातार जो है उन पे भरोसा जताते हुए उन्होंने एक के बाद एक बड़ी जो जिम्मेदारी है उनके ऊपर डाली। लेकिन उस जिम्मेदारी का आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने जो है झटका दे दिया, आम आदमी पार्टी को उन्होंने झटका दे दिया। उस आम आदमी पार्टी को जो आज के वक्त में दिल्ली और पंजाब में तो सत्ता में है, लेकिन अब अपने पांव फैलाने की फिराक में है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हर जगह जहां पर अब चुनाव होने वाले हैं, यहाँ तक गुजरात का भी भ्रमण जो है वो उनके नेता द्वारा, अरविंद केजरीवाल द्वारा किया जा रहा है। और वहां पर भी जाके दिल्ली के एजुकेशन मॉडल, पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म करना, नौकरी और कई सारे जो तकिया कलाम है उनका हवाला देकर लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है। कई सारी बयानबाजी की जा रही है, रैली की जा रही है, लेकिन एक तस्वीर जो निकल कर लगातार देखने के लिए मिल रही है वो ये कि उन तस्वीरों में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जब वो लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, तो वहाँ पे जनता तो मौजूद ही नहीं है। मुट्ठी भर लोग बैठ जाते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। हिमाचल में भी वही हाल, उत्तराखंड में भी वही हाल। और ऐसे ही किसी विपक्ष के नेता ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को इस समझने की जरूरत है, पहाड़ की चढ़ाई आसान नहीं होगी। पहाड़ी लोग स्वाभिमानी लोग हैं और वो एक ऐसे नेता को बिल्कुल नहीं चुनेंगे जिनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड से भी आप देख सकते हैं बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे दीपक बाली अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। कल यानी सोमवार को इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद 14 जून को देहरादून स्थित भाजपा मुख्यालय के सत्तारूढ़ पार्टी का दामन वह थाम लेंगे। उत्तराखंड में नए सिरे से अपने आप को खड़ा करने में लगी जो आम आदमी पार्टी है, उनके लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। पिछले ही महीने की बात है जब अजय कोठियाल ने भी भाजपा की सदस्यता ले ली थी। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री चेहरे रहे कोठियाल के भाजपा ज्वाइन करने के बाद अब आपके प्रदेश अध्यक्ष रहे दीपक बाली दोपहर को औपचारिक तौर पर आज भाजपाई हो जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा ज्वाइन करवाएंगे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौके पर मौजूद रहेंगे। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए तौर तरीकों के बीच खुद को असहज वो महसूस करते हैं। उनको उनका काम करने का तरीका नहीं समझ आया, काम करने में जो है कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे, उनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ने का फैसला लिया और एक बेहतर विकल्प यानी यहाँ पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है भाजपा, उसके तरफ अपना रुख किया और वहाँ पर उस पार्टी की सदस्यता लेने की जो है उन्होंने जो है आज वो ले लेंगे। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो चुका है और ये भाजपा के लिए एक बड़ी उपलब्धि जो है देखी जा रही है, क्योंकि कोठियाल के भाजपा से जुड़ने के बाद से ही केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए उत्तराखंड में सक्रिय होकर नए सिरे से संगठन बनाने की कवायद कर रहे थे, लेकिन इस कवायद को ही बड़ा झटका लग गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली जो है उनको भाजपा में शामिल होने की बात तो कही जा रही है, लेकिन उनका कद जो है वो आम आदमी पार्टी में बहुत ही तेजी से बढ़ा था। उनको जल्दी जल्दी जो है पार्टी में काफ़ी प्रमोशन मिला था और पहले वो रियल एस्टेट कारोबारी के तौर पर जाने जाते थे। फिर 2020 में आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन गए। राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने खुद सदस्यता दिलाई थी। इसके बाद पार्टी में जो है उपाध्यक्ष उन्हें बनाया गया, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। फिर उन्हें इलेक्शन कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। फिर उसके बाद विधायक प्रत्याशी बनाया गया। उसके बाद फिर उन्हें, आपको बता दें कि फिर उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया और इतनी सारी जो कह सकते हैं कि पदों से नवाजा गया, इतना ट्रस्ट इन्वेस्ट कर दिया गया और उसी दीपक बाली ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ भाजपा को बेहतर विकल्प मान भाजपा की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए। ऐसे में हमने जो है आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया। हमने आपको बताया कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को किस तरीके से झटका लगा है। हमने आपको दीपक बाली के बारे में भी पूरी बातें जो है बड़े विस्तार से बताई है। उनके पहले क्या जो है पद थे आम आदमी पार्टी में, उनका क्या ओहदा था और किस तरीके से आज भाजपा को ज्वाइन करने वाले हैं, कौन कौन से लोग इस दौरान मौजूद रहेंगे जो उनके भाजपा को सदस्यता जो है दिलाएंगे। और इसी के साथ आपने ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।